हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो लास्ट क्लास में हमने कॉजेज़ ऑफ महमूद ऑफ गजनीज़ इन्वेजन किया हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि बेसिक कॉज उनका जो है वो रिलीजियस नहीं था। उन्होंने जिहाद का जो है एक नारा बस लगाया था ताकि लोग जो है वो उनके साथ उनको वॉलंटियरली सपोर्ट करें गाजीज़, और उनका जो है वो जो ग्रीड का मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ अमास करना है वो जो है वो उनके लिए अच्छा हो जाए। बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हैं वो कहते हैं कि वो उन्होंने एलिफेंट्स के लिए वॉर करा, बट बस एलिफेंट्स के लिए वॉर करना भी कहीं से भी मतलब रीज़नेबल नहीं है। तो हमने ये सारी चीज़ों को डिटेल में कर लिया था कल। तो अगर कल नहीं मतलब लास्ट वीडियो में, तो इनकेस अगर आपको कोई मतलब नहीं समझ में आया, कुछ भी ऐसा है तो, या फिर आपको नहीं पता है, तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, कॉजेज़ ऑफ महमूद्स इन्वेजन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू इफ़ेक्ट्स ऑफ महमूद्स इन्वेजन। आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है क्योंकि इट्स जस्ट वन पैरा व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, तो इट्स गोना बी वेरी शॉर्ट एंड देन वील स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर। Effect of Mahmud's invasion. Mahmud's invasion shook the entire political fabric of northern western India. तो नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो गड़बड़ हो गया महमूद के इन्वेजन से। द हिंदू शाहीज, द हीरोइक डिफेंडर्स ऑफ द पंजाब एंड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पेरिश्ड। तो महमूद के इन्वेजन से हिंदू शाही जो हीरोइक डिफेंडर्स थे, पंजाब को जिन्होंने बचा के रखा था, NWFP को बचा के रखा था, वो गायब हो गए, वो पेरिश हो गए। खैबर पास, द गेटवे ऑफ इंडिया, वॉज लॉस्ट टू द फॉरेनर्स फॉर एवर। इसके बाद महमूद के इन्वेजन से खैबर पास, जो इंडिया का गेटवे भी माना जाता है, वो कम्प्लीटली फॉरेनर्स को मिल गया, फॉरेनर्स को हमने लूज़ कर दिया। द पावर एंड प्राउड राजपूत princes were defeated, humiliated or liquidated, resulting in disintegration of their estates. राजपूत जो हैं, जो पावरफुल थे, प्राउड थे अपने पावर को लेकर के, तो उन राजपूत राजाओं को या राजपूत प्रिंसेस को, राजकुमारों को डिफीट कर दिया गया, ह्यूमिलिएट किया गया, लिक्विडेट कर दिया गया, अब उन्हें ठोस नहीं रहने दिया गया। और इसका ही रीज़न था कि हमने देखा कि बहुत सारे राजपूत रूलर्स ने सुइसाइड तक कर लिया था। द पॉलिटिकल डिवीजन एंड डिसयूनिटी ऑफ द कंट्री वॉज एक्सपोज्ड। कंट्री की पॉलिटिकल डिवीजन और डिसयूनिटी जो है वो एक्सपोज हो गई। द डिफेक्टिव मिलिट्री स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल लीडर एंड पुअर लीडरशिप टुक अ हैवी टॉल ऑफ द मार्टियल टैलेंट। तो क्या कहा जा रहा है कि जो अपनी कंट्री की जो पॉलिटिकल डिवीज़न और डिसयूनिटी थी पूरी दुनिया को पता चल गई, और साथ साथ जो है मिलिट्री स्ट्रक्चर और पुअर लीडरशिप के बारे में सबको पता चल गया। थाउजेंड्स ऑफ ब्रेव फाइटर्स लेड डाउन देयर लाइफ इन द बैटल फील्ड। और लड़ाई में बहुत सारे ब्रेव फाइटर्स की जान गई। Those who survived felt thoroughly humiliated and demoralized. और जो जिंदा रह गए वो बहुत ही humiliate और demoralize हो गए। The citizens were massacred in cold blood by the marauders who took thousands with them as slaves to be sold in the markets of Baghdad, Samarkand and Bukhara. सिटीजन्स को एकदम मार दिया गया खून से लथपथ, और जो जिंदा बच गए उनको गुलाम बना करके बगदाद, समरकंद या बुखारा के मार्केट्स में बेच दिया गया। फ्लरिशिंग सिटीज़ वेयर लेड वेस्ट। बड़ी बड़ी शहरें जो कि काफ़ी अच्छे से, काफ़ी अमीर थी, काफ़ी रिच थी, हर शान शौकत की चीज़ें थी, वो एकदम बर्बाद हो गई, खंडहर में तब्दील हो गई। Magnificent temples were desecrated and plundered. तो बड़े बड़े टेम्पल जो हैं उनको एकदम तोड़ दिया गया, बर्बाद कर दिया गया और लूट लिया गया। एंड सेंचुरीज ओल्ड एडिफाइसेस ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर वेर रूइंड। और सेंचुरी पुरानी जो आर्ट आर्किटेक्चर की पीसेस थी, कल्चर जो था हमारा, वो सब बर्बाद हो गया। Entire habitat were razed to ground and millions of people rendered homeless and heartless while within their own country. पूरे के पूरे हैबिटेट जो हैं वो उनको बर्बाद कर दिया गया, और मिलियंस ऑफ लोग जो हैं उनका घर छिन गया, है ना, उनके लोग छिन गए। Quite a few were forcibly converted into Islam. I'm so sorry for that. बहुत ही कुछ लोगों को क्या किया गया, इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। लॉन्ग आफ्टर डिपार्चर ऑफ महमूद, नॉर्दर्न इंडिया
must have presented the picture of vast refugee camp. और फिर महमूद के डिपार्चर के बाद नॉर्दर्न इंडिया जो है वो एक रेफ्यूजी कैंप सा बन गया. The problems of resettlement of the uprooted people must have baffled the petty chieftains who lacked moral courage, resources and foresight to help their subject. और जो नोबेल्स हुआ करते होंगे या चीफ्टेंस हुआ करते होंगे, जो लोकल राजा हुआ करते थे, उनको बाद में बड़ी तकलीफ़ आई होगी उन लोगों को वापस से सेटल करने में जिनका घर बार उनसे छिन गया है, क्योंकि उनके पास मॉरल करेज नहीं था. बार बार हार जाने के बाद उनकी रिसोर्सेज ख़त्म हो गई थी लड़ते लड़ते. उन्हें फोरसाइट नहीं था, वो फ्यूचर का नहीं सोच पा रहे थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं था. वन शडर्स टू थिंक ऑफ द सैड plight of unfortunate Indians of those days who did not have the benefit of a countrywide national government to look after their interest and soothe their injured sentiments. तो बोला जा रहा है कि इतनी दयनीय, इतनी दुखद स्थिति हो गई थी इंडियंस की कि अगर कि हमें जो है ना, मतलब अगर कोई एक नेशनल गवर्नमेंट भी नहीं था हमारे लिए जो कि हमारे इंटरेस्ट का सोचे या हमें हमारे तकलीफ़ से थोड़ी राहत दे. द होल सिविलाइजेशन वॉट फैटली विंडेड एंड लेफ्ट ब्लीडिंग. कहा जाता है कि पूरा का पूरा नॉर्थ इंडियन सिविलाइजेशन जो है, नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो उसको एकदम गंदी तरह से ज़ख्मी करके खून बहने के लिए छोड़ दिया गया था. कुछ ऐसी हालत हो गई थी, कुछ इतना पेनफुल सिनेरियो था. इन द गजनविड इन्वेजन द कंट्री विटनेस्ड अ ड्रेडफुल होलोकास्ट. और सब जो है डर गए थे इस इन्वेजन से, और फिर सबकी मेंटल पीस चली गई थी. मेंटल क्या, ओवरऑल ही पीस चली गई थी. हैड इट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अ चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य हु माइट गिव अ लीड टू द नेशन एंड rejuvenate its period? Only time could tell how the political and social leadership of the country responded to challenge forms the subject matter of next chapter. अब एक क्वेश्चन है कि क्या इस समय अगर चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य जैसे लोग होते तो क्या इंडिया थोड़ा डिफरेंट हो सकता था, क्या सिनेरियोज थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी? इसी चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं. Thank you so much. As I said, the video will be short, so here the video ends. Have a nice day and see you soon with the next chapter, that is between the two Holocaust. Thank you.